ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में देव्यथर्व शीर्षम का पाठ है। बड़ी महिमा है इस पाठ की भी। कवच अर्गला कीलक के पश्चात इसका भी पाठ करना बहुत जीवन में लाभदायक होता है भक्त के लिए। रात्रि में अगर पाठ कर दिया जाए या शाम के वक्त, तो दिन भर में कोई आपसे त्रुटि हो गई हो, कोई गलत कार्य हो गया हो, कोई गलत चिंतन हो गया हो, तो दिन भर के कृत्य से आया हुआ कोई पाप, उपार्जित पाप, वो नष्ट हो जाता है या प्रभावहीन हो जाता है। प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में किए पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। तुरीय संध्या एक आती है मध्य रात्रि, बीच मध्य रात्रि आधी रात में इसका पाठ कर देने पर भक्त की वाणी सिद्ध हो जाती है। ये बात उस पुस्तक में लिखा है, हिंदी में इसका अर्थ है, आप देखिएगा। 10 बार पाठ करें तो मृत्यु से भी तर जाता है आदमी। कोई मृत्यु तुल्य कष्ट में हो तो 108 पाठ करें, एक पुरस्चरण कर दें या अर्धरात्रि में पाठ कर दें या 108 पाठ कर दें या 10 बार एक सीटिंग में पाठ कर दें, महामृत्यु टल जाती है एक बार। तो आइए इस अनोखे पाठ का अध्ययन करें। श्री देवी अथर्व शीर्षम, दुर्गा भवानी माता की प्रतिमा सामने रख लें, पूर्व दिशा में मुंह करके पाठ करें। जब दिन की पूजा हो, रात्रि या शाम की पूजा है तो उत्तर दिशा में मुख कर लें, उनके आसन पर बैठें। देवी माता को सुंदर चुंदरी उड़ाकर उनके सामने पुष्प प्रसाद अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें भक्ति भाव से। और अपनी कोई समस्या है उसे बताएं, कोई इरादा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मनोकामना नहीं उनके सामने रखनी है, तो सिर्फ पाठ करें नित्य पूजा की तरह। इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो आपके सामने टिक ही नहीं सकती। कोई बड़ी समस्या भी आ जाए और लंबे समय से आप पाठ कर रहे हों, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लंबे समय से पाठ करते हों और जीवन में बड़ा संकट आ जाए। ऐसा होगा ही नहीं। पहली बात तो अगर हो भी गया तो 10 बार पाठ कर दे, संकट समाप्त। बहुत बड़ा संकट है, 108 पाठ कर दे, एक पुरस्चरण हो जाता है। 108 पाठ अगर आप कर देते हैं, चाहे 9 दिन का संकल्प कर लें या 11 दिन का या 21 दिन का, उसमें ये 108 पाठ को कैसे भी बांट लें, तो आपके बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। आइए पाठ करें। श्री देवी अथर्व शीर्षम, ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु काशितुं महादेवीति सा ब्रवीत्, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च, अहम आनंदानानंदौ, अहम विज्ञानाविज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलं जगत्, वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याहं अजाहं न जानाहम्, अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम्, अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहमादित्य ऋतुविश्वदेवैः, अहं मित्रा वरुणाबुभौ बिभर्मि, अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाबुभौ, अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि, अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माण्डमुत्तम, अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माण्डमुत् प्रजापतिं दधामि, अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते, अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितसी प्रथमा यज्ञियानाम्, अहं स्वे पितर्मस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति, ते देवा अब्रुवन् नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्, तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे। सुराणां नाशे
सवित्रे नमः। इस लाइन को पुनः पढ़ें। दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरानासयित्र्यै नमः। देवीं वाचमज नयन्त देवास्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मद्रे समूर्जं दुहानाथे दुर्वागस्मानुसुष्टुतैतु। कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वती वदितीं दक्षद्वैतरं नमामः। पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्ठो दक्षयादुरी दुहितातमः। अदितिर्ह्यर्जनिष्ठो दक्षयादुहितातवत्तां देव अन्वजायन्त भद्रामृतबन्धवः। कामो योनिः कमला वज्रपाणिरहो गुहाः सा मातरिष्वाभ्रमिन्द्रः। पुनर्गुहा शकला मायया च पुरुषैष विश्वमाता दिविद्योम्। ईशात्मशक्तिः ईशा विश्वमोहिनी आशाङ्कुशधरा धनुर्बाणधरा ईशा श्रीमहाविद्या यैवं वेद स्वशोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। शैषाष्टौ वस्वः शैषैकादशरुद्रः शैषा द्वादशादित्याः शैषा विश्वे देवाः सोमपाश्च शैषा यातु धानासुरा रक्षांसि पिशाचाय यक्षाः श्रद्धः। शैषा सत्वरजस्तमांसि शैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी शैषा प्रजापतीन्द्रमनवः। शैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंसि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं। पापापहारिणीं देवीं भक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। व्यधिकारसंयुक्तं विधिहोत्रसमन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्। एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो अवां श्रोत्रबिन्दुः संयुक्तश्च तृतीयकः। नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्छेन्नवार्णको वर्णः स्यान्महदानन्ददायकः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुहां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मात् यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अतएवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां सूक्ष्मसाक्षिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तितः। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदमथर्वशीर्षं जो अधीते स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफल प्राप्नोति। इदमथर्वशीर्षं ज्ञात्वा युवर्चा स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सुवर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतिः।
शतमष्टोत्तरं चास्य पुरस्सर्या विधिः स्मृतः 10 वारं पठेद्यस्तु सद्यः पापै प्रमोच्यते महादुर्गाणि 10 वारं पठेद्यस्तु सद्यः पापै प्रमोच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायं धियानोति वस्कृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुर्यसन्ध्यायां दत्वा वाक्सिद्धिः भवति नूतनायां प्रतिमायां ज्ञात्वा जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमास्मिन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद उपनिषद। यहाँ लिखा है, देखिए, निशीथ है तुर्य संध्यायाम, अर्धरात्रि में, निशीथ काल में, रात्रि में इस अथर्वशीर्ष का पाठ करने पर तुरीय संध्यायाम, मध्य रात्रि में वाक् सिद्धिर्भवति, वाक् सिद्धि हो जाती है। नूतनायाम प्रतिमायाम जप्त्वा सद्देवता सान्निध्यम भवति, नई प्रतिमा के समक्ष इसका पाठ करने पर उस देवता का, जिसकी वो मूर्ति है या तस्वीर है, उसमें उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और भौमास्मिन्यां महादेवीं सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति, भौमवार यानी मंगलवार के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र आ जाए और उस वक्त महादेवी के सन्निधि में बैठकर, उनके समक्ष बैठकर, उनके निकट बैठकर और इस देवी अथर्वशीर्ष का अगर कुछ संख्या में पाठ कर दिया जाए, जप दिया जाए, तो वो रोगी, वो अस्वस्थ व्यक्ति महामृत्यु से भी तर जाता है और उसका रोग या तो चला जाता है या उसका वो उद्धार हो जाता है, महामृत्यु से तर जाता है, मृत्यु टल जाती है। इसके अलावा भी ये हिंदी में भी अर्थ दिए हुए हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में इधर कई चीज़ें हैं। यही ब्रह्म स्वरूपा है, यही इस चराचर जगत में व्याप्त है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकृति बिना स्त्री के कहीं सृजनात्मक क्रिया नहीं होती। ये माँ स्वरूपा है, ईश्वर की इस विराट सत्ता में सृजन करना, ये सब जन्म देना, पालन करना, यही इनका काम है। यही एकादश रुद्र के समान यही व्याप्त है। बहुत इसका पाठ भक्तों को प्रिय है, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष, शिव अथर्वशीर्ष, सूर्य अथर्वशीर्ष, नारायण अथर्वशीर्ष, वैसे ही ये देवी दुर्गा माता का देव अथर्वशीर्ष है। तो इस पाठ को करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।